हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू। रीमा ने नाश्ता टेबल पर लगाते हुए सभी को आवाज़ दी, आइए सभी, नाश्ता लग गया है। घर में रीमा के पति ऋतिक, बेटा चिंटू और सास निर्मला जी हैं। तो रीमा की आवाज़ सुन सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। आते ही साथ सभी का एक ही सवाल, आज क्या बनाया है। रीमा ने सभी को प्लेट लगाते हुए बताया, ग्रीन वेजिटेबल दलिया। चिंटू ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा, मम्मी मुझे नहीं खाना ये दलिया, आप रोज़ ऐसा ही नाश्ता बनाती हैं। पर ऋतिक ने चिंटू को गुस्सा छोड़ वही नाश्ता करने को कहा। तभी रीमा के सासू जी बोली, क्या गलत बोल रहा है चिंटू, रोज़ रोज़ ये हेल्दी खाना, कभी दलिया कभी उपमा, लौकी तो रही, इसके अलावा कुछ बनता है क्या घर में। नाश्ता तो आज मुझे भी नहीं करना। और उठकर जाने लगी। रीमा डोंगा चम्मच लिए माँ जी की प्लेट में परोसते हुए बोली, माँ जी थोड़ा सा खा लीजिए, आपको दवाई भी खानी है। निर्मला जी प्लेट के पैर छूकर बोली, नहीं बहू, मन नहीं है, और गाड़ी की चाबी उठाकर चली गई। रीमा ने परेशान सी नज़रों से ऋतिक को देखा। ऋतिक भी उनके पीछे पीछे माँ को रोकने के लिए आया, पर निर्मला जी किसी की नहीं सुनी और चली गई। ऋतिक वापस आ रीमा से बोला, तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूँगा, पर अभी मुझे देर हो रही है तो मैं निकलता हूँ। रीमा ने भी चिंटू को नाश्ता कराया, पर खुद कुछ भी खाने का मन नहीं हुआ तो बिना खाए ही घर का काम निपटाने लगी। उसे कुछ दिन पहले का समय याद आ गया। रीमा ने अपने ससुर को तो कभी नहीं देखा, उसके आने के पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। पर माँ जी बहुत ही जिंदा दिल इंसान थी, खाने पीने के शौकीन। माँ जी ऋतिक को तरह तरह की चीज़ें बना के खिलाती थी। जब मैं इस घर में आई तो जाने कितनी बार माँ जी ने अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया था। पर कहते हैं कि जब किसी को कोई चीज़ हद से ज़्यादा पसंद हो तो वो उससे दूर हो ही जाती है। अभी पिछले साल ही माँ जी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने उनका तला भुना सब कुछ बंद कर दिया। इसीलिए रीमा इस तरह का खाना बनाती है ताकि उनको कोई परेशानी न हो। ये सब सोचते सोचते रीमा नम हुई आंखों को साफ कर चिंटू का होमवर्क कराने लगी। उधर निर्मला जी गुस्से में सीधे अपने सहेली बीना जी के पास पहुंच जाती हैं। दोनों की दोस्ती ने हमेशा हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया है। बीना जी निर्मला जी को गुस्से में देख उन्हें बिठाते हुए पूछती हैं, क्या हुआ भाई, आज ये चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं, क्या कुछ खाया नहीं है। भूख की वजह से उन्हें वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा था, और वीना जी की बात सुन वो एकदम फट पड़ी। क्या बताओ वीना, बहू ने रोज़ रोज़ उबला और बेस्वाद खाना खिला खिला के दिमाग खराब कर दिया। मुझसे नहीं खाया जाता, और मुंह बना सोफे से टिक कर आँखें बंद कर ली। वीना जी अच्छे से समझती थी कि रीमा अपने सास का कितना ख्याल रखती है, बस इसीलिए उन्होंने निर्मला जी को समझाने का सोचा। वीना जी ने उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर बोली, सही बात है, तुम्हें उबला खाना खिलाती है और खुद अच्छा बना के खाती होगी। निर्मला जी ने चौंक कर आंखें खोली और बोली, नहीं नहीं, पूरा परिवार वही खाना खाता है, यहाँ तक कि चिंटू तो रोज़ खाने में नखरे करता है, पर बहू फिर भी उसे कैसे भी मना के वही खाना खिलाती है। वीना जी अपने सोफे से उठकर निर्मला जी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख कर बोली, शुक्र मना कि तेरी बहू इतनी अच्छी है कि जो तुझे खिलाती है वही पूरे परिवार को खिलाती है, ताकि तुझे यह न लगे कि खुद अच्छा खा के तुझे बुरा खिला रही है। सोच, क्या उन बच्चों का मन नहीं करता होगा भजिया पकौड़े खाने का, पर तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है, इसीलिए घर में बनाती ही नहीं, और तू बहू पर गुस्सा दिखा के यहाँ चली आई। अरे तेरी बहू तो हीरा है, नहीं तो बहुएं तो ये तक बोल देती हैं कि उन्हें नहीं खाना तो क्या हम अपना खाना भी छोड़ दें। तभी वीना जी की बहू ने निर्मला जी से नाश्ता करने के लिए कहा, पर निर्मला जी ये कहकर खड़ी हो गई कि नहीं बहू, नाश्ता तो घर जाकर करूँगी। रास्ते से लौकी, तरोई और भी हरी सब्जी लेते हुए घर आ गई। घर आकर निर्मला जी ने देखा कि दलिया का डोंगा वैसे ही पड़ा था। उसके ऐसे उठकर जाने से बहू ने भी नाश्ता नहीं किया था। उन्होंने दलिया खुद से गर्म कर बहू को आवाज़ दी, रीमा आओ, नाश्ता करो आकर। माँ जी की आवाज़ सुन रीमा जल्दी से बाहर आई और बोली, माँ जी आपको दवाई भी खानी है, आप बिना नाश्ते किए क्यों चली गई। निर्मला जी बहू को कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, बेटा मेरा इतना ख्याल रखती हो, अपना भी थोड़ा रखा करो, बिना खाए काम करोगी तो बीमार तो तुम भी पड़ोगी। और रीमा के सामने नाश्ते की प्लेट रख दी और सर पर हाथ रख कर बोली, सच में तू तो हीरा है। माँ जी के प्यार और वात्सल्य भरे स्पर्श से रीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। निर्मला जी रीमा के आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं समझ गई बेटा कि तुम मेरी भलाई के लिए ही ऐसा खाना बनाती हो। अब मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूँगी, पर मेरी वजह से तुम लोग और चिंटू भी हमेशा बेस्वाद खाना खाए, वो भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसीलिए अब से हर संडे चिंटू के लिए कुछ उसकी पसंद का भी बनेगा।
रीमा जी माँ जी बोलकर ये सोचकर खुश हो गई कि अब माँ जी सादा खाना आराम से खा लेंगी और चिंटू भी हफ्ते में एक दिन अपनी पसंद का खाना खाकर खुश हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।